हेलो दोस्तों, आज रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस 18 जून 1857। उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? नारियों को उनसे क्या शिक्षा मिलती है, उसी पे प्रकाश डालने आई हूँ। मैं डॉक्टर रिनो अग्रवाल, एक मोटिवेशनल काउंसलर, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो 18 जून 1857 को ग्वालियर में अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए उनका बलिदान हुआ। उनकी जिद थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी। कहावत भी सुनी होगी आपने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आजकल कह भी देते हैं, झांसी मत बन, झांसी की रानी मत बन, मुहावरा लड़कियों को कह भी देते हैं। तो उनसे हमें क्या क्या शिक्षा मिल रही है? सबसे पहली बात कि हमें खुद को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। खुद को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, पहली सीख। उनकी मदर 4 साल की उम्र थी जब एक्सपायर हो गई थी। तो मदर के ना होते हुए भी उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, सब चीज़ उन्होंने सीखी। सबके मना करने के बावजूद भी उस जमाने में 1857 में तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उस ज़माने में भी उन्होंने इतनी जिद की और सब चीज़ें सीखी। अगर वो उन्होंने ना सीखी होती तो कैसे शासक, कैसे लड़ती आज, कैसे उनका नाम होता कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। उनकी बचपन की जिद थी। और स्टीव जॉब्स का कहना भी कि पीछे के डॉट आगे से मिलते हैं। तो उनके बचपन के डॉट जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, सीखी, लड़ी नहीं सीखी, घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी, वो आगे उनके शासक बनने में काम आई। तो पीछे के डॉट मिले। दूसरा, उन्होंने कहा कि पति का हमेशा साथ दो। उनकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 18 साल की उम्र में वो झांसी की रानी बन गई। 18 साल की उम्र में। तो जब उनके पति बहुत बीमार हुए तभी उन्होंने बागडोर संभाली। और क्योंकि वो सब में निपुण थी इसलिए उन्होंने शासक संभाली। इसलिए आप लड़कियां होते हुए भी अपने माँ बाप के घर जो सीख सकते हो वो सीखो। जिद पे आ जाओ तो भी कोई बात नहीं, सीखो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आगे काम आएगा। बचपन के जो डॉट है वो आगे जुड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो उन्हें आपको करना है। फिर तीसरी आती है कि वो दूर की सोचती थी। जब भी अपने सेना में वो किसी को रखती थी तो वो दूर का सोचती थी कि अगर मैं किसी दूसरे वहाँ से रखूँगी सैनिक को, दूसरे शहर का सैनिक रखूँगी तो ये उस समय काम आ सकता है। दूर की सोचती थी। तो हमेशा दूर की सोचो कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। वो कहती थी कि फोर्थ उनका कि किसी भी समय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ। वो ग्वालियर से लड़ना चाहती थी लेकिन उन्होंने कहा कि ग्वालियर के किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो ग्वालियर के लिए लड़ी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या करा, एक स्वयं का सेवक संगठन बनाया जिसमें उन्होंने गांव की सारे अपने झांसी की सब लेडीज़ को उन्होंने शिक्षा दी, लड़ाई की, तलवारबाजी सिखाई, जिससे वो उनको उन्होंने मदद की, क्योंकि वो खुद जानती थी। तो उन्होंने सब लेडीज़ को प्रोत्साहन किया हर चीज़ को सिखाने के लिए। उस ज़माने में भी मैं बार बार उस ज़माने की बात इसलिए करती हूँ कि इस ज़माने में तो करना ही है। सीखो, अच्छे काम के लिए जिद अच्छी होती है, इसलिए सीखना चाहिए। किसी पे वो उनका फिफ्थ था, किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो। किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो। एक बार झांसी में क्या हुआ कि कुछ उपद्रवी आ गए थे। उपद्रवी का मतलब कुछ जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं चोर लुटेरे, वो वहाँ की महिलाओं को बहुत परेशान कर रहे थे।
तो उन्होंने प्रजा के रूप में महिला का रूप धारण करके प्रजा के बीच में रही 15 दिन और उन उपद्रवियों को मार मार के भगाया। क्यों भगाया? क्योंकि वो सब चीज़ों में निपुण थी। तो आपको हर चीज़ में निपुण होना है। आजकल के मॉडर्न तरीके से जो जितनी भी सारी आपकी योग्यताएं हैं, जो जो आपको स्ट्रेटजी बनाते हुए आपको उन पे काम करना है। फिर उनका जो लास्ट था, 6th जो लास्ट था कि वो हिंदू मुस्लिम में कभी भी मतभेद नहीं करते थे। जब लास्ट में ग्वालियर में उनकी लड़ाई करते रहते उनकी मौत ग्वालियर में हुई, तो जो एंड में उनके सैनिक बचे वो पठान थे। और आज भी कहते हैं कि ग्वालियर में पठानों जो उनका रास्ता वहाँ पर उनकी वो बनी हुई है, समाधि वगैरह उनकी बनी हुई है पठानों की। तो वो कभी भी मतभेद नहीं करती थी हिंदू और मुस्लिम में। तो आप भी 6 बातें सीखी हमने कि अपने काम को खुद को कम मत समझो, पति का साथ दो, दूर की सोचो, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो और हिंदू मुस्लिम में कभी भी मतभेद मत करो। तो ये जो आज मैंने आपको लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनसे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में मैंने रोशनी डाली। और आपको ये रोशनी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी इसको कीजिए। कि जैसे कि हम कहते हैं ना, अपना भविष्य नहीं बदल सकते। अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कहना, कोटेशन, कि हम अपना भविष्य नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हमारी आदतें हमारा भविष्य चेंज कर सकती हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातों को अपनाइए और जिद बनिए। अच्छे काम के लिए जिद अच्छी होती है, तभी अंजाम मिलता है। मैंने भी अपनी पढ़ाई के लिए जिद की थी, तो अपने जिद से ही आज मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आप भी अच्छे अच्छे काम करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।